विधानसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं जी, हम सबके नेता बाराबंकी से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में नुमाइंदगी कर रहे, न जाने कितनी बार सांसद रहे, कितनी बार विधायक रहे, बल्कि जितनी मेरी उम्र है उतनी उन्होंने विधानसभा और लोकसभा में काट दिया है। ऐसे हम सबके नेता आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी पूर्व सांसद आदरणीय राम सागर रावत जी, जिनके निर्देश पर आज मैं फतेहपुर और बेलहरा में मीटिंग करके आ रहा हूँ, लेट आया हूँ। इसके लिए मंत्री जी का निर्देश था, इसलिए 2 जगह हमारी मीटिंगें थी, इसलिए मैं देर से आया हूँ। हमारे आदरणीय फरीद महफूज किदवई साहब, हमारे इस क्षेत्र के विधायक भाई सुरेश यादव जी, राम गोपाल रावत जी, पूर्व सांसद आदरणीय कमला प्रसाद रावत जी, हफीज भारती साहब, हमारे भाई बड़े आदरणीय राकेश वर्मा जी, मंच पर समस्त सारे लीडर बैठे, हमारे विधायक साहब पाली चचा, सारे हुमायूं नाइम साहब, डॉक्टर हैनान जी संचालक कर रहे, प्रदीप सारंग साहब, एवं समय बहुत कम है हमारे लिए नौजवान साथियों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कल पहली बार इतिहास गवाह है कि सभासद के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रचार कर रहे हैं। सरकार के आधा दर्जन से लगभग 1.5 दर्जन मंत्री लगातार चुनाव प्रचार में हैं। इस जनपद की सबसे छोटी नगर पंचायत बेलहरा है, वहां भी सरकारी हेलीकॉप्टर उतर चुका है। आज मैं वहां से होकर आया हूं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने घबराए हुए ये लोग हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 8 महीने की सरकार में समय तो कम है, लेकिन मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं, 8 महीने की सरकार में यदि आप नाराज हैं वास्तव में, नोटबंदी से लेकर के जीएसटी तक लेकर के यदि आप नाराज हैं, तो हिंदुस्तान के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को यदि कोई सबसे बड़ा अधिकार मिला है तो मताधिकार मिला है। आप लाठी से अपनी लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं, और वो अधिकार आपको उनके स्थायित्व को पूरा करना है। इस चुनाव से न सरकार बन सकती है और न सरकार बिगड़ सकती है, लेकिन ये मैं जरूर चैलेंज देना चाहता हूं कि इन सरकार की चूहे हिलाने का काम आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये मजहबी राजनीति करते हैं। इन्होंने भी उत्तर प्रदेश में 325 सीटों का घमंड है, तो उसका सीधा सीधा उदाहरण है मजहबी राजनीति किए हैं। आपने कभी देखा होगा कि हिंदुस्तान का बादशाह जो पूरे देश का प्रधानमंत्री हो, वो इस बहस पर उतर आए कि बाराबंकी की सभा में भी कहा था कि कब्रिस्तान और शमशान घाट पर उतर आए, ईद और दिवाली पर उतर आए। नौजवान साथियों, आप पढ़े लिखे हैं, 10 रुपए के खर्चे पर आरटीआई में सूचना मांग लीजिए कि बिजली दिवाली में ज्यादा दी गई कि ईद में ज्यादा दी गई, पूरी सूचना आ जाएगी। इसलिए मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जितने भी बीजेपी के हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। इनसे यदि बहस करना है तो आप खुले मंच में बहस करा लेना कि हमने लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेस बनवाया है, 23 महीने में आप लखनऊ से बलिया तक बनवा दीजिए, 20 महीने में ये हो जाए बहस। हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे हैं, आप 20 लाख लैपटॉप बांट दीजिए। हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया है, आप 75 लाख को दे दीजिए। हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है, आप ज्यादा दे दीजिए। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में लखनऊ बनवाया है, हमने इतिहास में रिकॉर्ड समय में गिनीज बुक पर दर्ज हो गया है कि हमने मेट्रो चला दी है, आप दूसरी मेट्रो चला दीजिए। बनारस से सांसद है, बनारस में चला दीजिए, कानपुर में चला दीजिए। इस पर ये नहीं बहस कर सकते हैं, ये बहस करते हैं सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर। कल भी योगी का यही बयान था, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, कि हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। क्योंकि समाजवादी पार्टी गांव गरीब गुर्बत में रहने वाले किसानों की पार्टी है, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सिर्फ नेता को ले जाने वाली पार्टी है, ये अमीर और गरीबी के बीच खाने को बांटने वाली पार्टी है। क्योंकि हम इस कतार में जितने लोग बैठे हैं, गांव की भेड़ से उठा करके सीधे हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश की विधानसभा हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजने का काम किया है। यदि किसी के अंदर क्षमता है तो उस महबूब नेता का नाम मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव है। इसलिए मैं कहना चाहता
कि गरीबों की पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी है, किसानों की यदि कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है, मजदूरों की भी कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। लेकिन यदि ये कोई भी चुनाव जीतेंगे तो इतिहास उठा करके देख लेना, सिर्फ और सिर्फ मजहबी कार्ड खेल करके। लेकिन समझदार नौजवान साथियों, आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाना कि हमें हमारा धर्म मानवता का है, हमारा न धर्म हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। यदि हम देवाओं की धरती पर जाते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। यदि हम महादेव में जाते हैं तो ओम नमः शिवाय ओम भूर्भुवः स्वः कहते हैं। हम मानवता के मानने वाले हैं, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। इसलिए दो लाइन कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। गोपालदास जी की लाइन है, अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरी कोशिश है ये महफिल, मेरी कोशिश है ये महफिल रोशन रहे हमेशा, मेरी कोशिश है ये महफिल रहे रोशन यूं ही। चाहे मेरे खून से दीपक जलाया जाए, चाहे मेरे खून से दीपक जलाया जाए। तेरे दुख दर्द का कुछ असर हो मुझ पर ऐसा, तेरे दुख दर्द का मुझ पर हो कुछ असर ऐसा कि मैं रहूं भूखा तो तुझसे न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे न खाया जाए। अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जय हिंद, जय समाजवाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आने वाली 29 तारीख को समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव जी के जिन्होंने चिन्ह दिया है साइकिल निशान, न अखिलेश यादव का न राजेश यादव का, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की साइकिल को वोट कर देना। जय हिंद, जय समाजवाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। लेट से आने के लिए आप सबका क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।